क्या 2026 में क्वांटम कंप्यूटिंग सीखना सार्थक होगा? मेरा मतलब है, क्या यह आपके समय, आपके प्रयास और आपके करियर के जोखिम के लायक है? क्योंकि सच्चाई यही है, ज्यादातर लोगों के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग सीखना एक बुरा विचार है और लोगों के एक छोटे समूह के लिए यह उनके द्वारा किए जा सकने वाले सबसे समझदारी भरे दीर्घकालिक निवेशों में से एक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे सीखनी चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए और 2026 में इससे वास्तव में क्या सीख मिलेगी। पहले इस प्रचार को खत्म करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग पारंपरिक कंप्यूटरों की जगह नहीं ले रही है। यह अधिकांश प्रोग्रामिंग समस्याओं के लिए उपयोगी नहीं है। इसे सीखने मात्र से आपको रातों रात कोई अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिल जाएगी। 2026 में क्वांटम कंप्यूटरों की स्थिति यही रहेगी, छोटा, सरपुल वाला, महंगा, बेहद सीमित। यदि आप यह इसलिए आए हैं क्योंकि आपको लगता है कि क्वांटम अगला एआई बूम है, अभी रुक जाओ, तुम पहले ही गलत रास्ते पे चल चुके हो। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग सामान्य कंप्यूटिंग नहीं है, यह एक विशिष्ट वैज्ञानिक उपकरण है। यह केवल तभी उपयोगी है जब इस समस्या की एक विशिष्ट गणितीय संरचना है। पहला, पारंपरिक एल्गोरिथम घातीय रूप से पढ़ते हैं। दूसरा, अनुमानित या संभाव्यता आधारित उत्तर स्वीकार है। व्यवहार में क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग आज मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाता है: वैज्ञानिक अनुसंधान, एल्गोरिथम डिजाइन, अनुकूलन प्रयोग, क्वांटम रसायन विज्ञान सिमुलेशन, हार्डवेयर और नियंत्रण अनुसंधान। इसका अर्थ यह है कि क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ही गणित और कंप्यूटर विज्ञान के बीच स्थित है। हमें क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे सीखनी चाहिए? 2026 में क्वांटम कंप्यूटिंग सीखना तभी सार्थक होगा जब आप इनमें से किसी एक समूह से संबंधित हो। समूह एक, कंप्यूटर विज्ञान या इंजीनियरिंग के गंभीर शास्त्र छात्र। आप पहले से ही समझते हैं रैखिक बीजगणित, एल्गोरिथम प्रायिकता। समूह 2, गेट, आईआईटी, आईआईएससी या अनुसंधान के इच्छुक उम्मीदवार। क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। एमटेक कार्यक्रमों में, पीएचडी अनुसंधान में प्रवेश साक्षात्कारों में। समूह 3, शोधकर्ता और उन्नत शिक्षार्थी। आप इन क्षेत्रों में काम करना चाहते हैं। एल्गोरिथम, त्रुटि सुधार, अनुकूलन, क्वांटम सॉफ्टवेयर उपकरण। आप समझते हैं कि यह एक दीर्घकालिक खेल है। यदि आप इसमें फिट नहीं बैठते हैं तो क्वांटम कंप्यूटिंग सीखना शायद आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग किसे नहीं सीखनी चाहिए? यदि आप निम्न स्थितियों में हैं, तो आपको 2026 में क्वांटम कंप्यूटिंग नहीं सीखनी चाहिए। आप शीघ्र नौकरी पाना चाहते हैं, आपको गणित पसंद नहीं है, आप तुरंत व्यवहारिक परिणाम चाहते हैं, आपको बुनियादी प्रोग्रामिंग में पहले से ही कठिनाइयाँ होती है, आप 3D स्किल्स की तलाश में है। क्वांटम कंप्यूटिंग में धैर्य को महत्व दिया जाता है, गति को नहीं। यदि आपका लक्ष्य शीघ्र धन या शीघ्र परिणाम प्राप्त करना है तो क्वांटम कंप्यूटिंग आपका समय बर्बाद करेगी। रोजगार और करियर की सच्चाई। चलिए करियर के बारे में बात करते हैं। 2026 में विशुद्ध क्वांटम आधारित नौकरियां बहुत कम होगी। अधिकांश पद निम्न प्रकार के हैं। पहला, क्वांटम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस में मजबूत स्नातक। दूसरा, अनुसंधान सहायक या पीएचडी छात्र। तीसरा, हार्डवेयर या नियंत्रण इंजीनियर। चौथा, एल्गोरिथम शोधकर्ता। क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित शुरुआती स्तर की नौकरियां दुर्लभ है। क्वांटम कंप्यूटिंग किसी कौशल का विकल्प नहीं है, बल्कि यह कौशल को बढ़ाने वाला कौशल है। अर्थ विज्ञान धन क्वांटम, भौतिक धन क्वांटम, गणित धन क्वांटम। क्वांटम सीखना आज भी क्यों सार्थक है? क्योंकि जो लोग शुरुआत में ही सही तरीके से
कैसे काम करते हैं, वे बुनियादी बातों को समझते हैं, भविष्य के उपकरणों को आकार देते हैं, शिक्षक, शोधकर्ता और नेता बनते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग 1990 के दशक की कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तरह है, धीमी, कठिन और एकेडमिक, लेकिन जब ये परिपक्व हो जाएगी तो शुरुआती शिक्षार्थी ही इस क्षेत्र का नेतृत्व करेंगे। क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे सीखनी चाहिए? क्वांटम कंप्यूटिंग सीखने का एकमात्र सही तरीका यही है, गणित से क्यूबिट, से सर्किट, से एल्गोरिथम, से शोर, से वास्तविकता। आपको यह करना होगा, गणित को समझना, सर्किट बनाना, कोड चलाना, विफलताओं को देखना, सीमाओं को स्वीकार करना। क्वांटम कंप्यूटिंग का स्पष्ट रोडमैप चाहिए? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। यह चैनल क्वांटम कंप्यूटिंग को एक प्रयोगशाला कौशल के रूप में सिखाएगा, न कि किसी प्रेरक भाषण के रूप में। यह चैनल क्या करेगा? इस चैनल में हम यह सब करेंगे, बुनियादी गणित से शुरुआत, वास्तविक क्वांटम सर्किट बनाना, क्विज किट का सही उपयोग करना, एल्गोरिथम का ईमानदारी से अध्ययन करना, त्रुटियों और शोर पर चर्चा करना, क्वांटम को वास्तविक करियर से जोड़ना। तो क्या 2026 में क्वांटम कंप्यूटिंग सीखना सार्थक होगा? हाँ, अगर आप गंभीर, धैर्यवान और अनुशासित है, नहीं अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं। अगले वीडियो में हम वहीं से शुरू करेंगे जहां ज्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। क्यूबिट आखिर क्या है और यह कण क्यों नहीं है? सच जानने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।